जलसे में इस वक्त शिरकत के लिए पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो मुसलसल जलसगाह की जानिब बढ़ रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनमें आपको बुजुर्ग भी नज़र आएंगे और इनमें आपको नौजवान भी नज़र आएंगे जो जलसगाह की जानिब बढ़ रहे हैं। बारी बारी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? कहाँ से आ रहे हैं? और जनाब हम लुई अर्दीर चकदरा से। चकदरा से आप आ रहे हैं, क्या मकसद लेकर आए हैं जलसा में? सर हम अपने वो ज़िंदगी तो गुजार चुके हैं अपनी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। तो आपको लगता है कि आज का ये जो जलसा हो रहा है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा? बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा तो उस वक्त है हमें इस आवाम को मिला था जब इमरान खान पाकिस्तान में आए थे और पहले वज़ीर आज़म बने थे। उस वक्त से हमने फ़ायदा देखा था, लेकिन अशराफियों को ये बर्दाश्त नहीं हो सका, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम हैं और हमारी औलाद है, बाकी जो 25 करोड़ आवाम है ये कुछ भी नहीं है, तो वो ये किधर बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमें पहले भी उम्मीद था और अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि खान आएगा। और खान का आना इसलिए ज़रूरी है कि खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में जो इस कौम को, इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को मुत्तफ़िक रख सकते हैं। ऐसी क्वालिटी और किसी में है नहीं। तो अब देख रहे हैं कि नून लीग या पीपल पार्टी जिस तरह से मैनेज हुए हैं, तो खान साहब भी हो सकता है कि बाद में मैनेज हो जाए। अगर मैनेज हो गए तब भी चकदरा की आवाम उनको सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। चकदरा की आवाम पहले भी निडर और मैनेज हो गए, एस्टेब्लिशमेंट से अगर मैनेज हो गए, बातचीत उनकी होगी, डील हो गई। नहीं सर, बात यह कि हम उसूल पसंद है, हम बात उसूलों की करते हैं। हम इदारे भी हमारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हमारी है, हमें उनसे कोई वो नहीं है, ये हमें किसी इदारे से कोई नफरत नहीं है। हाँ, इदारे में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिससे हमें नफरत है, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि वो हमारे ही टैक्स पे पलते हैं, हमारे टैक्स ही पे तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे मुलाजिम हैं। किस तरह वो हमारे हुकूक को दबाते हैं, हमारे हुकूक को सलब करते हैं, ये इख्तियार हम उसको नहीं देखते हैं। इस मुल्क के आज़ादी के लिए फ्रंटियर के खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने और उनके हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने, कि हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इस मुल्क पे हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने अपने एक तकरीर में कहा था कि हमारे जुनूबी अजला के और जुनूबी सरहदों के जो अवाम है ये पाकिस्तान की बग़ैर तनख्वाह की फोर्सेस है, और ये बात हकीकत है। और हमारे लोगों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के सरहदों के मुहाफ़िज़ KPK की आवाम है, पंजाब की आवाम है, इसलिए कि हम एक है, हम इस मुल्क के बासी हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। और हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि देखो हकीकत इनको भी पता है, हकीकत इनको भी पता है, और ये इनकी आखिरी दफ़ा है। 47 फार्म की ये हुकूमत है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इस मुल्क में हकीकी आवाम की नुमाइंदगी होगी और हकीकी आवाम की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। आप अभी भी ये उम्मीद रखते हैं अभी भी ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी? ये भी देखो जदोजहद से हर चीज़ होते हैं, ये मुल्क भी तो जदोजहद से आज़ाद हुआ था ना। अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, तस्वीर पेश किया था, और कायद-ए-आज़म ने उस ख्वाब को की ताबीर बनाई। और किसने बनाई है? स्टूडेंट की वजह से, मजदूरों की वजह से, इस मुल्क के बासी और आवाम की वजह से, बुजुर्गों की वजह से। और इंशाअल्लाह वो वक्त आई है और हम उस इनकलाब के लिए भी तैयार है। जो हमें हमारा हक नहीं देगा हम छीन के लेंगे, पहले भी छीन के लिए था और अब भी लेंगे, और इस मुल्क को हम एक हकीकत में एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। इसलिए यार 77 साल हो गए, मुल्क आज़ाद हो गया, किस चीज़ की आज़ादी है? कानून अंग्रेजों का चलता है 77 साल में, तो हम कैसे कहें कि हम आज़ाद है? ये आज़ादी नहीं है, ये इस मुल्क को चंद खानदानों ने यरगमाल बनाया हुआ है। क्या इस 25 करोड़ आवाम में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो वजीर आज़म बन सके, जो वजीर आला बन सके? यार देख लें भाई, चाचा वजीर आज़म, बेटी वजीर आला, एक ही खानदान इकट्ठे हो के तमाम एक तीन ओहदे मिले हैं। सेनेटर भी है, वजीर खारजा भी है, नायब वजीर आज़म भी है। यार अजीब कमाल है। और ये बकाया हम ये पेड़ बकरियां हैं, हमने ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने इसलिए आज़ाद करके दिया था कि ये और इसके बच्चे हमें गुलाम बना के रखेंगे, कभी नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिए, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यार किसने देखा है? ये अवाम यहाँ पे बैठे हैं, 99.9% लोग ये कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ये हकीकत है, झूठ है। मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ, 62 ईयर मेरे उम्र है, मैं बड़े क्लोज इनका रहा हूँ, बड़ी करीब इनके साथ रहा हूँ। हम 1973 से, मैं दूसरे क्लास में था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ थे। 2008 में हमने पीपल्स पार्टी को छोड़कर जब नज़ीर शहीद हो गई, हम फिर आगे इमरान खान के साथ, इसलिए कि हमने उस वक्त 1973 से 2008 तक भी देखा था और अब भी देख रहे हैं।
اور ہمیں یہ امید ہے یار آپ یہ دیکھو اس قوم کی اویئرنیس دیکھ لو. ہمارے جو تھرڈ جنریشن ہے یار 5-5 6-6 سال کے ہیں, آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کو کہے گا کہ ہمیں امید ہے. اور عمران خان ہماری امید ہے, بلکہ اس پورے پاکستان کی آخری امید ہے. اور اگر عمران خان نہیں رہا تو جو بیرونی قوت ہے اور بیرونی قوتوں کے جو ایجنٹ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم خوار ہو جائیں گے. یعنی آج آپ چکدرا سے یہاں پر پہنچے ہیں, کوئی رکاوٹیں دیکھی آپ نے, کہیں سے آپ کو کہیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جناب راستے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی, کے بھی تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ جب ہم پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے نا تو ہمارے حسن عبدال کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں, برہان انٹرچینج کو بند کیا گیا تو کوئی بھی نہ تھا. یہاں سے حسن عبدال کی جلوسی چلی گئی, جاریکس کے PK کے حدود میں داخل ہو گئے, وہاں سے موٹر وے پہ چڑھ کے یہاں سے آ گئے. اب ہمارے ساتھ آئے ہیں تو یار یہ کیا کریں گے؟ یہ کہ اگر ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے اور حقیقت یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کی دین تھوڑے ہیں, اگر یہ ان کو ڈر نہیں ہوتا اور حقیقت ان کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ ایسے کرتے. آپ نے ضیاء الحق کا بھی دور دیکھا, آپ نے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اوورال اداروں کے سربراہ نے ان کو بھی دیکھا, کوئی فرق نظر آتا ہے یا وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ 1000 درجے بہتر تھے وہ, ضیاء الحق بہتر تھے. اس لیے دیکھو میں سور بھائی, حالانکہ آپ اس وقت پی پی میں تھے, پی پی پر ظلم و ستم بھی تھا. لیکن پاکستان, لیکن ایسا ظلم نہیں ہوا تھا. اچھا, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے حد تک ان علاقوں تک ہوا تھا, لیکن اتنا ظلم نہیں ہوا تھا. میں بڑا کلوز رہا ہوں جنرل حامد گل مرحوم, ان سے میرے 12-13 ملاقاتیں تھے اور اس کا میرے راستے میں ایک ملاقات ہوئی تھی. یار اس کے بہت سارے باتیں مجھے ہمیں ان جیسے جنرلوں کی ضرورت ہے, ان جیسے لوگوں کو ضرورت ہے یار, ان جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں یہ ایک بات بتا دیتا ہوں, ہمارے اسٹیبلش میں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ ہم میں سے ہیں, ہم ان سے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. لیکن بھائی ہمارے اختلاف اصولوں کے ہیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ ڈالوں میں لوگ کیوں اٹھائے جاتے ہیں, یہ لوگوں پہ تشدد کیوں کیے جاتے ہیں؟ یار یہ جو مار رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. میں پنجاب کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں یار, جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, وہ پنجابی کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے ماؤں کے ساتھ, ہمارے بہنوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ ذلیل کرتے. کون کرتے؟ ان کی اتنی جرت نہیں ہے, یہ کسی کی وہاں پہ کر رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے کہ خدا کے لیے اپنے امیج کو خراب نہ کرو. بڑا امیج تھا, جب یہ لوگ آتے تھے ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے تھے. اب نفرت میں تو نہیں کرتے, لیکن ہم ایسے نیچے دیکھتے, دل نہیں کرتے کہ اس کو کہیں کیوں ظلم کرتے, کیوں کر رہے ہو, کیوں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہو یار. یہ عوام آپ کی ہیں, آپ کی جو فورسز ہیں وہ ہم میں سے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. کیوں عوام کو اداروں کے ساتھ لڑا رہے ہو, کیوں اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے خاطر اس ملک کے عوام کو خوار کر رہے ہو؟ یہ ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی نا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.